नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 7 मार्च मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा हेडलाइंस पर। बाबा महाकाल का दरबार रंगों से सराबोर, होली के चलते सूनी सूनी सी जन सुनवाई। होली के लिए नगर निगम बेच रहा है हर्बल गुलाल। बिन मौसम बारिश से गेहूं की फसल को हुआ नुकसान और बिजली गिरने से मजदूर की मौत। खबरों में विस्तार अभी और भी है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली का पर्व मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तड़के भस्मारती में पंडे पुजारियों ने बाबा महाकाल के साथ होली खेली। इस दौरान बाबा का दरबार रंगों से सराबोर नजर आया। रंगों के त्योहार होली की शुरुआत सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार से हुई। यहाँ परंपरा अनुसार तड़के भस्मारती में बाबा महाकाल को हर्बल गुलाल लगाया गया। इसके बाद पंडे पुजारियों ने श्रद्धालुओं के साथ भी जमकर होली खेली। उन्होंने भक्तों पर गुलाल और फूल बरसाए। इस दौरान श्रद्धालु भी भक्ति में झूमते हुए नजर आए। दरअसल बाबा महाकाल के दरबार में मनाई जाने वाली होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। बहुत अच्छा महसूस हुआ बाबा महाकाल की आरती में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। किस प्रकार से रंग खेले आप लोग? किस तरीके से रंग खेले? जी के इस पावन ज्योतिर्लिंग पे भगवान को भस्मारती हुई। भस्मारती में हर्बल गुलाल शासन के द्वारा प्रोवाइड की गई हुई गुलाल थी और भक्तों ने उन सारे गुलाल को भगवान महाकाल के 9 रंगों में रंगते हुए इस आरती का आनंद लिया है। बाबा महाकाल के इस दरबार में आने वाले भक्तों के दर्शन मात्र मान, स्मरण मात्र मान से कामना पूर्ति हो जाती है। तो बाबा महाकाल के इन महादरबार के अंदर जब भक्त आते हैं तो बाबा उनको अपने 9 रंगों के अंदर रंग देते हैं, जिससे उनके सर्वत्र कार्य सिद्ध होते हैं। जय श्री महाकाल। मंगलवार को जन सुनवाई सूनी सूनी सी रही। अमूमन आवेदकों से घिरे रहने वाले अधिकारी भी शांति से बैठे हुए नजर आए। होली पर्व के चलते जन सुनवाई में इक्का दुक्का आवेदक ही पहुंचे थे। अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग को उसके निराकरण के निर्देश दिए। दरअसल होली के चलते प्रशासनिक संकुल भवन में होने वाली जन सुनवाई में सुबह से ही आवेदकों की संख्या काफी कम रही। दोपहर 12 बजे तक महज 11 आवेदक ही पहुंचे, जिन्होंने जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे को अपनी समस्याएं बताई। धाकरे ने संबंधित विभागों को समस्या निराकरण करने के निर्देश दिए। आवेदकों की संख्या कम होने से जन सुनवाई में शामिल होने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शांति से बैठे हुए नजर आए। इधर एसपी कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में भी आवेदक नहीं पहुंचे। हालात ये रहे कि दोपहर 12 बजे के बाद भी एक भी आवेदन नहीं आया। हालांकि एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल अपने ऑफिस में ही उपस्थित रहे। बाजार में मिलने वाली केमिकल युक्त रंग और गुलाल से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम फूलों से बना हुआ गुलाल लेकर आया है। इन्हें शहर में विभिन्न स्थानों पर काउंटर लगाकर बेचा जा रहा है। फूलों से बने होने के कारण इस गुलाल से त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। दरअसल नगर निगम द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को अर्पित किए गए फूलों से यह गुलाल तैयार किया गया है। इन्हें स्व सहायता समूह सदस्यों के माध्यम से कई जगह काउंटर लगाकर बेचा जा रहा है। इसके अलावा निगम द्वारा संचालित फ्रेश रूम से भी इन्हें खरीदा जा सकता है। कीमत की यदि बात करें तो 170 ग्राम का यह पैकेट आपको मात्र 60 रुपए में मिल जाएगा और यदि आप एक साथ 5 पैकेट खरीदते हैं तो 250 रुपए देने होंगे। गुलाल हरा, नीला, गुलाबी और नारंगी रंगों में उपलब्ध है। के फूल है, उन फूलों के द्वारा हर्बल गुलाल बनाई जाती है। उस गुलाल का आज बाबा महाकालेश्वर को भी 4 कुंतल की गुलाल के साथ बाबा का अभिषेक किया गया है। होली का पर्व मनाया गया है।
उसी के साथ हमारे सारे शहरवासियों के लिए भी हमने विभिन्न स्थानों पर यह गुलाल उपलब्ध करवाई है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। मार्च माह की शुरुआत होते ही यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब सर्दी की विदाई हो चुकी है और आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सोमवार शाम मौसम अचानक बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसलें खराब हुई हैं। किसानों के अनुसार गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार हो गई थी, लेकिन ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल सोमवार शाम को जिले भर में अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादल उमड़ आए और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कई जगह ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खेतों में पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल आड़ी हो गई। किसानों ने बताया कि बारिश के चलते गेहूं का दाना छोटा रह जाएगा और पैदावार भी प्रभावित होगी। ओलावृष्टि वाले स्थानों पर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं लहसुन भी खेत पर निकाल कर रखी हुई है। यदि आने वाले दिनों में और बारिश होती है तो लहसुन भी खराब हो जाएगा। इसमें क्या लहसुन खेत में पड़ी हुई है, खुदी हुई, इससे क्या है लहसुन का क्वालिटी ख़राब होगी। गेहूं भी आ गया है, गेहूं की बाली सूख गई है, कहीं पे ओलावृष्टि भी हुई है, उससे गेहूं की बाली टूटने का डर रहता है। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के ग्राम जमालपुरा तोड़ी में बीती शाम बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। दरअसल मृतक का नाम ईश्वर लाल पिता बाबूलाल है। बिजली गिरने के बाद उसे ग्रामीण एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ईश्वर की उम्र 35 वर्ष बताई गई है। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। एक ये ब्रॉड डेड केस है। इसमें परिजन लेके आए हैं जिन्हें बिजली गिरना कारण बताया गया है और इस मृतक का नाम है ईश्वर लाल पिता बाबूलाल। ये महिदपुर का ही रहने वाला है। ईश्वर की उम्र 35 साल है लगभग। और अब खबरें दे दनादन। मक्सी रोड स्थित महावीर एवेन्यू पार्ट 1 में फूलों से होली खेलकर फाग उत्सव मनाया गया। महिलाओं ने 50 किलो फूलों से भगवान शिव का श्रृंगार किया और फिर उन्हीं फूलों से जमकर होली खेली। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने पानी बचाने का संकल्प भी लिया। चिमनगंज मंडी स्थित सब्जी मंडी प्रांगण में धुलंडी पर्व के चलते 7 एवं 8 मार्च को और अनाज मंडी में 8 मार्च को नीलामी का कार्य नहीं होगा। इस वर्ष होली व धुलंडी पर्व पर संशय की स्थिति के चलते आलू, प्याज, लहसुन मंडी में मंगलवार को होलिका दहन और बुधवार को धुलंडी का अवकाश रखा गया है। इसी तरह अनाज मंडी में 8 मार्च को धुलंडी का शासकीय अवकाश रहेगा। होली के चलते बुधवार को शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए शहरवासी आज ही अपने अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवा लें। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रबी उपार्जन 2023-24 की तैयारी की संभागीय समीक्षा बैठक मंगलवार दोपहर 3 बजे संभागायुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में होगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।